बालादत्त डीटीसी जनरल सेनानी संघ के जनरल सेक्रेटरी आज डीसी के सारे रिटायर्ड पेंशनधारी सिविल लाइन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 5 महीने से हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। हम लोगों ने राज्य सरकार, दिल्ली विधायक, मुख्यमंत्री, हर जगह हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय लिया, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे अपनी समस्याएं बताएंगे, नहीं तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और इसका हिसाब हम लोग आने वाले चुनाव में जब दिल्ली राज्य सरकार के नेता या विधायक आते हैं वोट मांगने, तो उनको उस टाइम हम समझाएंगे। कहते हैं कि तू जरा देख लेना, उसी टाइम हम देखेंगे। हमारी भी इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे बीच से हमारे कई भाई चले गए, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो दवाई करने के लिए अभी भी सुविधा नहीं मिल पाती है। डीटीसी कर्मचारी कई जगहों पर धरना प्रदर्शन की, लेकिन उनकी सुनवाई राज्य सरकार नहीं कर रही है। आइए हम आपको सुनवाते हैं बालादत्त जनरल सेक्रेटरी क्या कुछ कहते हैं दिल्ली सरकार के बारे में। होने से पहले कह रहा था कि ईमानदार सरकार हो तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन सरकार बनने के बाद अब कहने लगा कि ये जो है सरकार के पास पैसा नहीं है। खुद ही अपनी बात से पलट गया तो इसका मतलब सरकार बेईमान होगी। और सबको परमानेंट कर रहा था, कोई सड़क कहीं निर्माण नहीं किया, सब कॉलोनी की सड़क नहीं है, सारे झूठ दुनिया के ये बोलता है। अभी जो है इसकी पार्टी का नाम भी लोगों ने बदल दिया, जजपा पार्टी बना दी, जमानत जब्त पार्टी। क्या नाम रख दिया पार्टी का? आम आदमी पार्टी थी। जमानत जब्त पार्टी बना दी, क्योंकि 3 राज्यों में कोई सभी की जमानत जब्त हो गई है। और अगर यही हाल रहा तो हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, इसको सीमा पर रोक लिया जाएगा और इसको बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर इसने सही समय पर ये नहीं किया, बार बार झूठ बोलता है। अभी कौन सा स्टेडियम था वो, उसमें इसने प्रयागराज स्टेडियम में बयान दिया था कि मैं अभी जो है समय दे दो मुझे। अब इस पे विश्वास नहीं है, आप लोगों का विश्वास किस पे है? अब हम लोगों का विश्वास तो अभी है उन्हीं को श्रेय मिलेगा। आने वाली सरकार को बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं आ जाएगा वोट। एक भी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का क्या नाम है अंकल? दोबारा जमानत जब्त पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। ये पार्टी जमानत जब्त पार्टी, और यहाँ दिल्ली में भी आधे से ज्यादा कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी, हर हाल में होगी। हम घर घर जा करके इसकी जमानत जब्त करवाएंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला है, केजरीवाल जी लड़ेंगे। पहले जमानत जब्त है इसकी, अब की बार बिल्कुल ही जमानत की अब की बार घर से ही ना निकलेगा। ये तो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री का, इसको प्रधानमंत्री का सचिव बना दिया, इसको अगर प्रधानमंत्री में तो टिकट नहीं मिलेगा। अरे तो उसकी अन्ना हजारे की वजह से लोगों ने विश्वास कर लिया था कि ईमानदार आदमी का, लेकिन ये तो दुनिया का बेईमान आदमी निकला। इसका बेईमान निकला, दुनिया का बेईमान। डीटीसी तो इसके मंत्री पकड़े जा रहे हैं। अरे आम आदमी को पकड़ ले तो सही है बात है, इसके मंत्री को पकड़ ले झूठी बात है। अच्छा करते हो। नाम बता दो। मैं बालादत्त जनरल सेक्रेटरी डीटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ। आज जो आप लोगों का विधानसभा की समक्ष जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उद्देश्य ये है मैडम, हम पिछले लगभग 4-5 महीने से हमारे को पेंशन नहीं मिली है, और 1 साल से लगातार पेंशन डिस्टर्ब हो रही है हमारी कंटिन्यू। हम लगातार 5-6 महीने से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने दिल्ली के सभी टर्मिनलों पर धरने प्रदर्शन किए, हमने डीटीसी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया, हमने सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया, हमने मुख्यमंत्री आवास में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद आज सरकार के मुखिया होने के नाते उपराज्यपाल महोदय से के पास हम अपनी गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं। हम बुजुर्ग हैं और हमारी दिवाली भी ऐसे ही सूखी गई है। अब की बार 4 महीने हो गए हमारे को पेंशन नहीं मिली है, और उसके साथ साथ इतने लोग बीमार हैं कि इस बीच में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बीच से कम से कम 50 से ज़्यादा लोग अपना इलाज नहीं करवाने की वजह से हमारे बीच में अपना जीवन गंवा चुके हैं। आज ऐसी स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है कि हमारे पास मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया है। इस तरीके सरकार ने हमारी हालत कर रखी है। जुलाई से नहीं मिली है जी। एक मिनट, अगस्त 2023 से हमारे को पेंशन नहीं मिली है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने की पेंशन हमारी हो चुकी है, 5वां महीना अभी चल रहा है। तो दिल्ली सरकार सुन नहीं रही है क्या? दिल्ली सरकार में ना कोई हमें परिवहन मंत्री मीटिंग देके राजी है, ना मुख्यमंत्री हमें मीटिंग देके राजी है, जबकि हम बार बार लिख करके दे रहे हैं। मेरे पास 40 से ज़्यादा लेटर हम
अभी मेरे पास ऐसे रखे हुए हैं जो हमने दिल्ली सरकार को लिख करके दिए हैं, उपराज्यपाल को लिख करके दिए हैं। कोई अथॉरिटी हमने ऐसी नहीं छोड़ी है जिसके पास हम नहीं गए हैं। दिल्ली के सारे एमपीज़ को, दिल्ली के सारे एमएलएज़ को हमने लिख करके दिया है, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ को अभी तक समाधान करने के लिए हमारी बात का तैयार नहीं है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद में हम अभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए करने का सोच रहे हैं इसके बाद में, और साथ ही हम कोर्ट का रास्ता भी सोच रहे हैं। यदि हमारे को जल्दी इसका न्याय नहीं मिला तो आगे आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में जो इनके हमारे एमएलए और हमारे इनके काउंसलर इलेक्शन के टाइम पर पैरों के हाथ लाए कहते हैं चाचा हमारा ध्यान रखना, दादा हमारा ध्यान रखना, ताऊ हमारा ध्यान रखना, हम उनको नाकों चने चबवा देंगे। 21,000 पेंशनर हैं, 1 लाख उनके कम से कम उनके परिवार के जन हैं। हम सभी जगह जाएंगे और सरकार के बारे में सब लोगों को बताएंगे कि सरकार ने क्या हालत कर रखी है बुजुर्गों की। भाई हमें नाम है महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी, आज यहाँ पे विधानसभा रोड पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है डीटीसी में पेंशन नहीं दे रहे। कितने महीने हो गए? 5 माह चल गया, 4 महीने बीत गए, 5 माह लग गया। 5 महीने समझो, 5 महीने समझो। अब जितने भी बुजुर्ग हैं, मुझसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, वो बूढ़े बीमार आदमी जिनको पैसा नहीं है कहाँ से लाएं, जिनसे उधार ले लिया वो पानी फ्री मिल रहा है और क्या चाहिए? जी बिजली पानी जगह पूर्ति हो रही है, हम तो बिजली पानी के पैसा दे देंगे, हमें पेंशन तो मिले। मोहल्ला क्लिनिक तो खुला है? मोहल्ला क्लिनिक में दवाई ना है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खुला, वहाँ डॉक्टर नहीं, वहाँ दवाई नहीं, नाम के लिए, वो नाम के लिए खुला हुआ है। ये तो हम अपना हक मांग रहे, कोई वैसे वो थोड़ी उधार थोड़ी हमारा राशन ही नहीं बना। 4 किलोवाट का मीटर था, राशन नहीं बना हमारा। कैशलेस मेडिकल और कैशलेस मेडिकल भी होना चाहिए, उनको सब सुविधा मिल रही है, सभी को सुविधा मिल रही है। और 80-85 साल तक के बुजुर्ग हैं, इनका सबका पैसा डीटीसी के पास है, मैनेजमेंट के पास है, दिल्ली सरकार का राइट है हमारी पेंशन देने का। अब एक मोहल्ला क्लिनिक 15 किलोमीटर दूर है, क्या वो दवाई लेने जाएंगे? क्या दवाई? आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खोली थी कि सबको दवाई सुविधाएं दी किसी को दवाई नहीं मिल रही है। हमारा मोहल्ला क्लिनिक से जब हमें पैसे नहीं मिलेगी तो राशन कहाँ से खाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चों का गुजारा कहाँ से होगा? हमारी तो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो आप, क्या मुख्यमंत्री से बात हुई थी आप लोग? यहाँ जो प्रदर्शन है वो जो है एलजी साहब के लिए आए थे, एलजी साहब के यहाँ में प्रदर्शन किया, उनको हम नोटिस देने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा अधिकार है जो पेंशन का बुजुर्गों का जो है, जो 80 साल के 70 साल के चल नहीं अगर सकते। पेंशन नहीं मिलेगी या इस तरह से मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो आगे क्या कदम होगा आप लोग? एलजी साहब के पास आज जा रहे हैं, उसके बाद कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का सहारा नहीं, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर वहाँ से भी न हुआ तो तारीख पे तारीख कोई बात ना, जब तक जिंदा जब तक तो लड़ेंगे, और नहीं तो मुख्यमंत्री के और एलजी के हाउस पे जो है धरना देंगे, वहाँ तम धा की धमकी देंगे और तम धा करेंगे अगर हमारा पैसा हाई कोर्ट से हमारा निर्णय नहीं होगा। बिल्कुल, वैसे भी मरना है। हमारे 6 महीने में 36 आदमी मर गए, जो पैसे के भाव में वो मर चुके हैं, कमा के दिया, तो हमें कमा के दिया। हमारा 15 लाख से लेकर 25-30 लाख तक का जो मैं अभी अक्टूबर 22 में जा रहा हूँ, मेरा 25.5 लाख रुपए केजरीवाल जाके मोहल्ला क्लिनिक में पूछिए, क्या केजरीवाल जी जाते हैं? हमारा अपना ही पैसा है। आज वो ये कह रहे कि आज वो अपने एमएलए को, कार्यकर्ता को घर घर भेज रहे कि मैं केजरीवाल हूँ। क्यों? कि भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल जाने का खतरा है, तो मैं केजरीवाल हूँ। क्या हम केजरीवाल नहीं है? हमने वोट नहीं दिया था, इसलिए वोट दिया था कि हमारी पेंशन रोकेगा या हमारे बुजुर्गों की पेंशन रोकेगा। कैशलेस स्कीम को रोकेगा। रेवेन्यू नहीं आएगा तो कहाँ से देंगे वो? हैं जी? रेवेन्यू नहीं आएगा तो कहाँ से देंगे? महिला फ्री कर रहा है, 55 करोड़ का जो बंगला बन गया वो कहाँ से बन गया? वो करोड़ों से ज्यादा का घाटा है डीटीसी में। 55 करोड़ का जो बंगला महिलाएं तो बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, इसलिए उनकी तरफ ये और बहने नहीं है। हाँ, हर 6 महीने में एमएलए का, काउंसलर का फंड बढ़ा दिया जाता है, वेतन बढ़ा दिया जाता है। वो रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो ये बुजुर्गों के नाम से कहता है ट्रेन चला दी, वो कहाँ से आता है? क्या वो उन्हीं आदमी को भेजता जो इनके एमएलए सपोर्ट करते हैं? क्या ये जो 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के बुजुर्ग आए हैं जिनका अपना पैसा गवर्नमेंट के अंदर है, क्या इनका अधिकार नहीं है? हमको भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। हमारे कई काफी साथी जो गुजर चुके हैं, पैसे का भाव में, दवाई के भाव में, ये का भाव में, तो मोहल्ला क्लिनिक पर दवाई नहीं मिलती। अब फिर आएंगे वो आपके पास।
हमें वोट दे दो, अब की बार जल्दी दे दो। अब मैंने आपको पता लगेगा ना। अभी वो कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल, क्यों भ्रष्टाचार मचा है, जेल जाने का डर है क्या? ये जेल जाने का डर है, इसलिए वो मैं केजरीवाल हूँ। मेरे घर पे जो आएगा जूतों की माला केजरीवाल पहनाऊंगा। ने दिल्ली का वो हाल बना दिया, डीटीसी घाटे में पहुंचा दी, 4-5 डिपार्टमेंटों में तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही। तो वोट अब इसको जो है हम वोट नहीं देंगे, इसको ऐसा हाल सबक सिखाएंगे, चाहे हाथ जोड़ जोड़ के आप जैसे प्रेस रिपोर्टरों से प्रार्थना करनी पड़े, इसका उल्टा एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो। इसने नाश कर दिया दिल्ली का, गंद फैला दी। शीला दीक्षित को कहता था कि कोठी बना ली, अब शीश महल में बैठा है, ये सारी दुनिया जान रही है। और ये अब उस अंत पर आ चुका है कि कभी ना कभी आदमी का जब भर जाता है ओज, तो उसका अंत जरूर होता है। आपका घड़ा कभी ना कभी जरूर भरता है, फूटता है। तो हम तो ये कहते हैं कि आपको भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आप हम लोगों की बात सुनने आए हो। हम सब जो है इतने दुखी हैं कि पोते भी हरामजादा कहने लगे पैसे नहीं देते। जो डीटीसी का रिटायर्ड कर्मचारी है, जैसे पहले कहते थे ना, बाबा बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा है, अब फिर पैसे मांगना हुआ, बेटे पैसे नहीं है। हम कह मेरा पोता बहुत अच्छा है, तो वो कहते हैं पोता तो अच्छा है पर बाबा बड़ा हरामजादा, हम हरामजादे भी बन गए हैं। मैं आपको बताऊं। मैडम आप कह रहे हो कि माता